बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक ओल्ड किस्म का पुराना डीसी फ़ैन है जो सोलर पे ऑपरेट होता है, तो उसको एसी पे चलाना हो तो उसके लिए हम क्या अमेंडमेंट करेंगे। तो ये मेरे पास एक फ़ैन है जिसको मैंने आज उतारा हुआ है। तो ये एक पुराना डीसी फ़ैन है, इसमें एसी का ऑप्शन नहीं है कि अगर हमारे पास सोलर अवेलेबल नहीं है, हमने अभी इसको एसी पे चलाना है तो हम क्या करेंगे। तो ये मैं आपको इसका कार्ड दिखा देता हूँ। ये पुराने कार्ड हैं इनके। तो आजकल जो कार्ड आ रहे हैं वो उसमें एसी और डीसी ड्यूल फंक्शन मौजूद है, मतलब एसी पे भी चल सकते हैं और डीसी मतलब सोलर पे भी चल सकते हैं। तो अगर हमारे पास सोलर अवेलेबल ना हो, हमने उसको एसी पे चलाना हो तो क्या करेंगे। तो इसका तरीका तो ये है कि हम एक अडाप्टर लेंगे या कोई पावर सप्लाई लेंगे और उसकी आउटपुट इस कार्ड पे हम इंसर्ट करके इसको हम डीसी पे भी चला सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है, लेकिन हमने जो जुगाड़ किया आपको आज दिखा देते हैं। तो आजकल जो कार्ड आ रहे हैं वो ये कार्ड है जिसमें एसी और डीसी दोनों का ऑप्शन मौजूद हैं। ये कार्ड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, आपको इस पर बता देता हूँ। बाकी कार्ड के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दी है, तो लिंक इस वीडियो में आपको उसका दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ये हमारे पास AC/DC कार्ड है जो आजकल के फ़ैन में इस्तेमाल हो रहा है। ये इसका AC पोर्शन है और ये इसका DC पोर्शन है। तो इस पे हम सोलर की इनपुट वैसे हम इसकी सोलर की इनपुट रखते हैं और यहाँ पे AC। तो मेरे पास एक पुराना कार्ड मौजूद था, तो उसकी डीसी वाली साइड ख़राब है जबकि एसी वाली साइड उसकी ठीक है। तो मैंने इसी में अमेंडमेंट करके, क्योंकि मेरे पास एक अडाप्टर या पावर सप्लाई नहीं थी, तो मैंने इसी में अमेंडमेंट करके इससे एसी वाले हिस्से से डीसी बना के अपने पुराने कार्ड में ये लगाऊंगा और इस पे हम आज फ़ैन चलाएंगे। तो हमारा पुराना हमारा पुराना जो डीसी फ़ैन है वो इस तरह एसी पे भी चलेगा और सोलर सिस्टम पे भी चलेगा। तो मेरे पास पुरानी एक रिले थी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा चॉपर के बाद आउटपुट आती है हमारे मॉसफेट में, वहाँ से कैपेसिटर के अक्रॉस से मैंने एसी के प्लस माइनस के दोनों पॉइंट उठा लिए और मेरे पास इस तरह की एक 12 वोल्ट की रिले मौजूद है। ये वाली रिले मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है और उसमें इस कार्ड की आउटपुट और ये मेरी सोलर से आएंगी 2 तारें, सोलर की आउटपुट इस पे लगा दी है। यहाँ मैं ऑलरेडी टेप लगा चुका हूँ। इस कार्ड पे बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन मैंने कैसे किए हैं। अगर बैक साइड पे देखें तो रिले के कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। पॉइंट 1 2 3 4 और 5, ये हमारे रिले के 3 पॉइंट। अच्छा, ये हमारे पास मैं आपको रिले के पॉइंट बता देता हूँ। ये रिले की एनर्जाइजिंग पॉइंट हैं, ये इसका आउटपुट का है। यहाँ पे हम सप्लाई एक साइड पे हम अपने इस कार्ड की आउटपुट देंगे और एक साइड पे सोलर की इनपुट देंगे। तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी, चाहे सोलर अवेलेबल होगा या एसी अवेलेबल होगी, तो वहाँ से यहाँ से आउटपुट लेके हमने अपने इस कार्ड को दे देनी है। इस पे मैंने कनेक्शन किए हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी प्लस और माइनस आ गई सोलर की तरफ से, ये मेरी प्लस और माइनस आ गई इस कार्ड के आउटपुट से, यानी कि एसी से डीसी हुई। डीसी के बाद यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे 2 सप्लाई अवेलेबल हैं, सोलर की इनपुट और प्लस एसी की आउटपुट। तो यहाँ से ये मेरा प्लग है, तो ये प्लग अब मैं इंसर्ट करूँगा। ये मेरे पास जो ओल्ड कार्ड है इसी के अंदर ये प्लग उसमें जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा ओल्ड वाला जो सोलर फ़ैन था, अब उसमें भी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि वो सोलर पे तो चल ही रहा है और अब हम इनको जब एसी अवेलेबल होगी, मतलब वापडा अवेलेबल होगी, तो उस पर भी हम चला सकते हैं। तो ये हमारे कार्ड में अमेंडमेंट होगी। अभी हम इसको कनेक्ट अप करते हैं कि पुराना और नया कार्ड आपस में किस तरह कनेक्ट अप करेंगे। पुराने कार्ड पे हमारे पास 2 प्लग मौजूद हैं, एक मोटर को जा रहा है और एक प्लग अमेंडमेंट शुदा कार्ड से उस पुराने कार्ड को देंगे।
तो अमेंडमेंट वाले कार्ड में हम एसी की इनपुट और सोलर की इनपुट देंगे। रिले से डिसाइड होने के बाद कि कौन सी आउटपुट मोटर को चलाने के लिए कार्ड पे जाएगी। तो ये देखें जी, अभी हम इसको फिट करने लगे हैं और इसके बाद इसको कनेक्शन करके चलाएंगे। लेकिन इसका रिज़ल्ट हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है कि इसमें उसको ब्रीफ नहीं किया जा सकता। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह सोलर पे शिफ्ट होगा, किस तरह ये वापडा की सप्लाई लेगा और वापडा फेल होने पे किस तरह ये सोलर पे शिफ्ट होगा। तो ये हमारे एसी के पॉइंट हैं और जो पहले मैं दिखा चुका हूँ वो हमारे सोलर के हैं। यहाँ पे मैं 220 दूंगा और इन पॉइंट्स पे सोलर में इनपुट दूंगा और ये इसके रिमोट का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्ड में अमेंडमेंट हो चुकी है और इसका एक साइड फॉल्टी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।